नमस्ते। आज मैं न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। पिछले बार दिया था मैरिज के बारे में, सेवेंथ हाउस के बारे में, जो काफ़ी मतलब आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आते हैं इस टॉपिक पर ज़्यादा तरीके से। तो मैं जानती हूँ कि आप लोग इस टॉपिक के बहुत इंटरेस्ट लेते हो, इसलिए मैंने यूट्यूब में जब डाली थी तो मैंने देखा कि काफ़ी लोगों के इंटरेस्ट बढ़ गए हैं एंड काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन पूछे और मैं जितना हो सके मैं आंसर दिया है कमेंट में, तो आप लोग देख चुके हो। और प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ सबको कि जो लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, तो न्यू वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और वहाँ पर और भी वीडियोस मैंने वहाँ पे डाली है, जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे कि मेरे आपके स्पाउस का कौन सी डायरेक्शन से आएंगे, तो इसके लिए वे वीडियो मैंने इजी मेथड के थ्रू डाला है। आप अपने, मैं फिर से बोलूँ, आप अपने जो चार्ट है बर्थ चार्ट, उसको जहाँ जैसे प्रोसेस में दिया है वीडियो में वैसे उसको फॉलो करके आप अपनी बर्थ चार्ट में देखिएगा तो आपको भी आंसर मिल जाएगा, मतलब खुद ब खुद। और एक बात बोलती हूँ, 2-3 लोगों ने बोला है कि जब भी वो उस मेरे चैनल पर मैं लॉन्गेविटी के लिए भी वीडियो डाली थी, मतलब लॉन्गेविटी का प्रोसेस कैसे आयु निकाले जाते हैं, टोटल आयु, तो वहाँ पे जैसे जैसे मैंने मेथड यूज़ किए हैं, जैसे जैसे किया है, सिर्फ उसको फॉलो कीजिए। आप लोग खुद ही आप अपना आयु निकाल सकते हैं कि आपके टोटल आयु कितने का होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप उस वीडियो को ध्यान से प्लीज़ देखिए, फुल वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपका जो बर्थ चार्ट है उसको देख कर कीजिए। मैं वहाँ पे सारे फॉर्मेट बता दिए हैं एकदम ड्रॉ करके। ठीक है, बहुत आसान है। एनीवेज, मैं इसलिए जवाब दिया आपको। और प्लीज़ और एक चीज़ कि आप लोग जब मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम मेरे 7th हाउस में है मेरा, वो ऐसा ये प्लैनेट 7th हाउस में है, वो प्लैनेट 5th हाउस में है, मगर आप एसेंडेंट नहीं बोल रहे हैं। और देखिए मैं इतना लोगों की आंसर दे रही हूँ तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहता तो कौन सी एसेंडेंट है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे वो एसेंडेंट मेंशन कर दीजिएगा। और एक बात है, आप मेल हो या फीमेल ये भी मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो आईडीज़ है उसके अकॉर्डिंग मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे 2-3 लोग ऐसा मिले हैं जो फीमेल आईडी यूज़ करते हैं मगर वो मेल निकला। तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना जो जेंडर्स वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कि आपके जो चार्ट है वो आप फीमेल हो या मेल हो। ठीक है, तो मुझे आसान हो जाएगी, क्योंकि फीमेल का लिए फॉर्मेट अलग है, मेल के लिए फॉर्मेट थोड़ा अलग है, इसलिए मिसमैच ना हो जाए, इसलिए बोल रही हूँ आपको। ओके, तो मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ कि मैं आज कौन सी नई टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो है जो लोग मतलब मैरिज अगर फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों के लिए, नंबर 1 पोजीशन, जो आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं मैरिज के बारे में, लॉट्स ऑफ। ओके, और सेकंड टॉपिक है जो आप लोगों का काफ़ी फेवरेट है और सभी लोग 90% लोग मुझसे पूछते हैं कि उस टॉपिक के बारे में, वो है फॉरेन ट्रैवल, है ना। आप लोगों का बहुत ही मनपसंद टॉपिक फॉरेन ट्रैवल, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स मैं फेसबुक के थ्रू करती हूँ, मेरे फेसबुक में काफ़ी क्लाइंट आते हैं। काफ़ी क्लाइंट ऐसा भी है बिना सोचे समझे बोल देते हैं मैम मेरा क्या फॉरेन में जाना का योग है, अगर देखा जाए कि नहीं है फिर भी बोल देते हैं। पता नहीं आप लोगों का सबसे मतलब मैरिज के बाद ही मतलब ये 2 क्वेश्चन आते हैं मुझे, मतलब ज़्यादातर के आते हैं, पूछते हैं मैरिज के बारे में बताइए और फॉरेन ट्रैवल है क्या नहीं, ये बस के इसके बारे में बताइए। तो आप लोगों का मन पसंदीदा टॉपिक इज़ फॉरेन ट्रैवल, है ना। तो इसमें मैं जो जैसे जैसे बताऊंगी फॉरेन ट्रैवल के बारे में, सो ये चीज़ आप लोगों का ध्यान रखिएगा। मतलब
वीडियो को मतलब ये ऑडियो वीडियो है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा, मतलब सुनिएगा। और मैं हाँ, हर जगह मैं ऑडियो वीडियो नहीं दूंगी एकदम, वीडियो भी दे सकती हूँ, ऐड कर दे सकती हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है, समझाने के लिए। तो आप अपने चार्ट में ना फॉलो कीजिएगा, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप अपने चार्ट में देखिएगा वैसे वैसे पोजीशन में है क्या नहीं, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि आपका फॉरेन ट्रैवल योग है या नहीं, आप सेटल हो पाएंगे नहीं। देखिए फॉरेन में तो सपोज़ आप गए, मतलब जाने का आपको मौका मिला, मगर आप वहाँ पर रह नहीं पाए, 2-3 साल रहे या कुछ महीने रहे और फिर आपको लौटना होगा, मतलब लौट आए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप काम के सिलसिले में गए मगर कुछ काम नहीं हुआ, पैसे का बर्बाद हुआ और आप लौट आए, ठीक है। तो मैं इसलिए क्यों होता है, शायद वहाँ पे कोई रुकावटें है, ठीक है, बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे सिंपल प्रोसेस बताऊंगी जो मतलब जो चार्ट में हमेशा ही देखे जाते हैं नॉर्मली, एकदम सिंपल प्रोसेस। मैं डीपली में नहीं जा रही हूँ। डीपली जानने के लिए अगर आपको तो आपको मुझसे पेड सर्विस लेना होगा। अगर आप फॉरेन ट्रैवल के बारे में डीपली जानना चाहते हैं कि आपका फॉरेन का जो योग है, बस सपोज़ आपको जाने का अच्छा है पर आपका योग नहीं बन रहा है, क्यों, कहाँ पर अटक गई हूँ मैं, ठीक है, ऐसा, तो इसके लिए आपको पेड सर्विस लेना होगा, ठीक है। और फॉरेन ट्रैवल के लिए मैं पेड सर्विस ऐसे नहीं लेती हूँ। आप जैसे कि करियर वाइज ही एक्चुअली फॉरेन ट्रैवल जाते हैं 2 चीज़ों के लिए, एक है करियर वाइज के लिए जाते हैं, 2 जाते हैं मैरिज के लिए जाते हैं फॉरेन में, और तीसरा है जो नॉर्मली वो है घूमने के लिए जाते हैं, जिसका पास ढेर सारे पैसे होते हैं, वो सालों में एक बार घूमने जाते हैं फॉरेन में। वो बात अलग है, मैं इसको बाद में रखती हूँ, इसे 3rd पॉइंट में रखा। और फर्स्ट पॉइंट मतलब करियर वाइज, मैरिज वाइज, ठीक है। अगर आप जिससे शादी कर रहे हो, अगर वो फॉरेनर हो तो चांस बनता है फॉरेन का, आप उनके साथ फॉरेन में सेटल हो सकते हो। स्पेशली फीमेल के लिए ये चीज़ काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये अपने हस्बैंड अगर फॉरेनर हो तो इजी हो जाते हैं फॉरेन में सेटल होना। अगर वाइफ फॉरेनर हो तो वाइफ क्या होता है, आपका देश में ही तो रहेंगे, नॉर्मली तो ये सिस्टम होते हैं कि आप उनके साथ तो फॉरेन में ज़्यादातर के लोग सेटल नहीं हो पाते। हाँ, ऐसा होता है कि ऐसा हो सकता है सेटलमेंट कि आप करियर के थ्रू आप गए, काम के सिलसिले में गए फॉरेन में, आपको किसी के साथ मुलाकात हुई, किसी फॉरेन लड़की के साथ प्यार हुआ, शादी हो गई, एंड आप फैसला किया कि आप वहीं पर सेटल हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, तो उसके लिए भी आसान है, आप वहीं पर रह गए। तो ये हो सकता है। अगर आपको लौटना है तो आप अपने बीवी को लेकर वापस लौट सकते हैं। तो आपको रहना का क्या, आप एक कनेक्शन, आपके साथ फॉरेन का एक कनेक्शन रह जाएगा, क्योंकि आपका वो ससुराल होगा, तो कनेक्शन बन सकता है, बन के रहेगा। मगर ऑल टाइम आप नहीं रह सकते हैं, आप अपने बीवी को लेकर घर, मतलब अपने देश आ गए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एनीवेज, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो सबसे पहले फॉरेन को देखने के लिए, फॉरेन ट्रैवल है क्या नहीं, ठीक है, इसको देखने के लिए सबसे पहले आप खुद को देखिए, खुद को मतलब फर्स्ट हाउस, सेल्फ खुद को, क्योंकि आप ही तो जाएंगे ना, आप ही तो करेंगे, दूसरे तो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हाउस को देखना पड़ता है। सेकेंडली देखना पड़ता है सेकंड हाउस। आप सेकंड हाउस से तो मनी आते हैं, ये तो नेचुरली, क्योंकि फॉरेन जाएंगे खाली हाथ तो नहीं जा पाएंगे ना, आपको पैसे, वीज़ा करने के लिए भी थोड़ा सा पैसे देना पड़ेगा, कुछ भी, बहुत कुछ करने के लिए, और फॉरेन में जाना, उसका जो खर्चा है, प्लेन का जो खर्चा, ये सब कुछ तो मनी आपको पेमेंट करने होंगे, कोई तो आपको नहीं देगा ऐसे। तो सेकेंड हाउस आते हैं, मगर उसके साथ साथ और एक चीज़, इसलिए सेकेंड हाउस मैंने लिया, मनी के नहीं लिया एक्चुअल में, मैं ऐसे ही बोला। सेकेंड हाउस एक्चुअली लिया है न्यू फैमिली। न्यू फैमिली कहाँ से बनती है, शादी के बाद। अगर ये कनेक्शन बनता है फर्स्ट हाउस के साथ सेकेंड हाउस का, तो आप न्यू फैमिली आपको मिलेगा। अगर नहीं बनते हैं तो गए, ठीक है, नहीं होगा
अच्छा ठीक है। और सेकेंड, और क्योंकि आप वहाँ पे नई नई घर बसाएंगे दूसरे देश में, तो वहाँ पे ऐसे ही तो नहीं रहेंगे खाली खाली, तो किसी न किसी के साथ शादी वादी तो करेंगे ही, तो न्यू फैमिली तो बनेगा ही। इसलिए ये बन रहा है कि तो पहले क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब आते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्यों, थर्ड हाउस भी लेते हैं। थर्ड हाउस किस लिए लेते हैं समझ लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। थर्ड हाउस किस लिए लेते हैं, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है, आप लोग बोलेंगे कि थर्ड हाउस इसमें रिप्रेजेंट करता है सिबलिंग। अरे भाई मैं जानती हूँ, और भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सिबलिंग को आप दिमाग से हटा दीजिए। तो क्या करता है, मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन, तो ये भी एक होते हैं। और थर्ड हाउस एक अशुभ हाउस होती है, क्योंकि पहले ज़माने में एस्ट्रोलॉजी में अगर फॉरेन विदेश का कोई उल्लेख मिलता है, तो पहले ज़माने में विदेश को अच्छा नहीं माना जाता, अपने देश को ही मान्यता देते हैं सभी लोग। तब की बात कर रही हूँ, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, जब एस्ट्रोलॉजी तभी पंचांग के थ्रू से प्रेडिक्शन किए जाते थे, उस टाइम की बात करूँ। तभी फॉरेन को अच्छा नहीं मानते हैं। जो लोग फॉरेन में सेटल, मतलब मजबूरी में फॉरेन में सेटल होते हैं, तो उन लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखे जाते हैं उस टाइम है कि अपने देश में ही रहो भाई, जहाँ जन्म लिए हो अपने देश में ही रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, सारी अशुभ चीज़ें अगर इकट्ठे हो जाए तो वही आपको फॉरेन का चांसेस बनेंगे। अगर आपके चार्ट में लगभग सभी ग्रह शुभ है, तो फॉरेन को भूल जाइए, कभी नहीं जा पाएंगे आप, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपके चार्ट में अशुभ प्लैनेट ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा अशुभ जगह पर ही बैठे, या शुभ प्लैनेट अशुभ जगह पर बैठ गए, तो आपका फॉरेन चांसेस काफ़ी है, मतलब 90% तो है ही। अगर ज़्यादातर ये देखा जाए कि शुभ प्लैनेट शुभ घर में ही है, अशुभ प्लैनेट अशुभ घर में है, तो फॉरेन चांसेस ना थोड़ा सा कम हो जाते हैं, क्योंकि अपने अपने घर में हैं सब वो लोग, इसलिए पावरफुल हो जाते हैं। एंड फॉरेन का चांसेस कम हो, जहाँ पे रुकावटें आते हैं वहाँ पे फॉरेन में आते हैं। जैसे कि आपको मतलब क्या है, आपको अपने देश में रहने नहीं दिए जा रहे, आपको धक्के मार के बाहर निकल रहे ऐसा लग रहा है, समझ गए। मतलब अगर सपोज़ कोई शुभ प्लैनेट, सपोज़ जुपिटर, ठीक है, जुपिटर की बात कर रही हूँ, सबसे शुभ प्लैनेट है वो, अगर 8th हाउस में बैठ जाते हैं, 6th हाउस में, मतलब दुस्तान हाउस में बैठ जाते हैं, या फिर उपछाया हाउस जिसको कहते हैं 3-6-11, गलत बोल दिया, 3-6-11, ठीक है, 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस। तो ये इस घर में बैठा जाता है, ये जो अच्छा शुभ घर है, तो आपको तभी इसका मतलब क्या है, आपको निकाला जा रहा है घर से, भाई बेघर हो जाओ, मतलब फॉरेन में जाकर धकेला जा रहा है, ठीक है। तो तब का दिन ऐसा करके प्रेडिक्शन बनाया जाता था कि फॉरेन में जाना एक मतलब बुरे नसीब वालों को ही फॉरेन में मिलता है जगह, तब का ऐसा था। इसलिए ये अशुभ, अगर आपके जुपिटर ख़राब हो गई, क्योंकि वो मेलेफिस हाउस में बैठ गए, दुस्तान हाउस में, उपछाया हाउस में बैठ के गया, तो ये ख़राब हो गई, तो ये उसको बाहर मतलब भेज दिया जाएगा, वो अपने देश में नहीं रह सकता, समझ के ऐसा। तो क्या, हाँ, तो आपके कुंडली में अगर ऐसा है कि आपके ज़्यादातर के हाउस, सपोज़ सैटर्न का जो घर है एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, मतलब कुंभ राशि एंड मकर राशि, तो ठीक है, तो उस जगह पर अगर सैटर्न बैठे रहे, मतलब वो तो अशुभ प्लैनेट है ही, और अशुभ घर में ही बैठे हैं और पावरफुल बन गए, तो आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, मतलब अपने देश से बाहर, मतलब वो तो पावरफुल हो गया, वो आपको जाने नहीं देंगे, जैसे भी तरीके से आपको अटक मतलब ले लेंगे, ठीक है, जाने नहीं दे पाएंगे। ओके, तो मतलब कुछ बुरा होगा आपके साथ, तभी आप घर से निकालेंगे, मतलब सीधी सी बात। आपके घर में अगर कोई कलश है, तो जब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या घर से निकाल दिया जाता है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो घर से निकलेंगे आप,
तो वही आपके कुंडली में अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई दी, तभी आप घर से आप उस जगह से हिल जाएंगे, मतलब चले जाएंगे। तो अगर उस जगह कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो रही है, मगर इतना पावरफुल है कि आप ऐसा प्रॉब्लम है कि मतलब ज़्यादा नहीं कि आपको घर से निकाला दिया जाए, ऐसा नहीं। मतलब जैसे कि थोड़ा सा झगड़ा हो रही है मगर आवर मीट माट भी हो जाएगा, मतलब कैचअप भी हो रहा है, तो आप घर से नहीं निकल पा रहे हो, आप घर में ही रह रहे हो। इसलिए अब देखा जाए तो इसको ये चीज़ आप ध्यान से याद मतलब रख लीजिएगा माइंड में, कि नहीं तो आप क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे ही उल्टा ऐसे ही मतलब क्लाइंट आते हैं जो, हाँ मैम मेरा तो सैटर्न 10th में है, मतलब मकर राशि में है, मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। अरे भाई तो क्या हुआ, आपको ये 10th में है कि आपका कर्म स्थान अच्छा होगा, बेटर होगा, आप अपने देश में ही कर्म करते रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ सैटर्न तो, हाँ सैटर्न रिप्रेजेंट करता है फॉरेन ट्रैवल, सही बात, यो मतलब ये सहयोग करता है, सहयोग मतलब हेल्प करता है दूसरे प्लैनेट को धकेलने के लिए, ठीक है। मगर वो अगर खुद पावरफुल हो जाए अपने घर में ही, ये खुद का घर पे ही पावरफुल हो गया, मतलब वो उसको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने देश में ही पावरफुल हो गया, तो क्या क्यों जाएंगे बाहर, बस अब घर पे ही करो। इसलिए बहुत लोग ना गलतफहमी में भुगतते हैं, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। इस वीडियो को अगर कोई देखते हैं सुनते हैं, अगर मुझे काफ़ी लोग मतलब मुझसे प्रेडिक्शन लिए है, अगर वो देख रहे हैं तो उसको समझ में आ जाएंगे कि गलती कहाँ पर हो रही है, इन लोग का क्यों ऐसा सोच रहे, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात हो जाती है। एंड तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने कहा 3rd हाउस में अटक गई थी, इसलिए बहुत कुछ बोल दिया 3rd हाउस में। तो इसको और बताते हैं 3rd हाउस का शॉर्ट ट्रैवल मतलब ये देखिए ज़्यादा दूरी पर नहीं, अपने घर से सपोज़ दूसरे स्टेट में जावा, दिल्ली मुंबई, ठीक है, साउथ इंडिया की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ, ठीक है। आप जहाँ पर रहते हो उस पर मतलब अपने देश में ही घूम रहे हो, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में जा रहे, सॉरी दूसरे सिटी में जा रहे हो, इसको भी बोलते हैं शॉर्ट ट्रैवल। तो शॉर्ट ट्रैवल का एक कनेक्शन अगर बनते हैं तो इसलिए देखे जाते हैं। तो 3rd हाउस एंड 4th हाउस, सुनिए 4th हाउस भी देखे जाते हैं। 4th हाउस क्या होता है, 4th हाउस हमारा रेसिडेंस हाउस होता है, अपना खुद का घर। अगर उस जगह पर अगर अशुभ प्लैनेट बैठ गए तो आप घर से आपको बाहर निकाल फेंकेगा, सच बताती हूँ, ठीक है। तो 4th हाउस देखे जाते हैं कि 4th हाउस का हालत कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है। 4th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग बन गए किसी भी तरह तो आप घर से नहीं निकल पाएंगे। घर अगर स्ट्रॉन्ग हो गया आप घर से कभी निकल नहीं पाओगे। वही घर को मतलब वीक होना होगा, घर को दुर्बल होना होगा, उसका बलहीन होना होगा, फिर आप घर से निकल पाएंगे, वरना नहीं पाएंगे। इसे सीधे से बात है, ये बात समझना चाहिए आपको। 4th हाउस दिखे जाते हैं, ठीक है। 5th हाउस दिखे जाते हैं, 5th हाउस भी दिखते हैं। देखिए एक्चुअली लगभग सारे हाउस ही मतलब फॉरेन ट्रैवल के साथ योग बनता है, कनेक्शन होता है। 5th हाउस क्यों, 5th हाउस देते हैं हमारे एडुकेशन, 5th हाउस है क्योंकि आप एडुकेशन पर्पस आप बाहर जा सकते हो फॉरेन में, है ना। तो कब होता है कि अगर एडुकेशन के साथ बाहर जाने का जो कनेक्शन है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो भी जा पाएंगे, हाँ ठीक है। तो इसलिए 5th हाउस। 6th हाउस भी बनते हैं क्योंकि वो दुस्तान हाउस है, अशुभ हाउस है। और 6th हाउस से क्या होता है कि डेली वर्क, आप डेली काम मतलब क्या करते हैं, डेली रूटीन क्या करते हैं उसी बेसिक पर भी होते हैं। 6th हाउस में रुकावटें डालते हैं, सबसे बड़ी बात 6th हाउस से बाधा आते हैं, रुकावटें डालते हैं। तो रुकावटें अगर आएंगे तभी पॉसिबिलिटी होगा आपको अपने देश से बाहर जाने का, तभी पॉसिबिलिटी बनेगा। क्योंकि आप अपने देश में टिक नहीं पा रहे हो, किसी भी तरह आपको रुकावटें आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ठीक है, किसी परेशानी आपको भुगतना पड़ रहा है,
आप अपने घर पे नहीं टिक पा रहे हो, किसी भी तरह आपको धक्के मार के बाहर निकल जा रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा सिचुएशन भी बनता है 6th हाउस में, तभी आप बाहर जाके सेटल हो पाओगे। 6th हाउस, ठीक है। 7th हाउस मैरिज का हाउस है। जनरली अगर आपके हस्बैंड या वाइफ अगर फॉरेनर बन जाते हैं या फिर फॉरेन कंट्री में रहते हैं, सपोज़ वो आपका देश का ही है मगर वो फॉरेन में रहते हैं, तो वो भी होता है। अगर वो प्योर फॉरेनर होते हैं, उसके थ्रू आपको आप बाहर जा सकते हैं। और एक बात भूल जाती हूँ मैं मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, तो मैं फिर से उस पॉइंट पर आ जाती हूँ, फिर से याद आ गई तो बोल देती हूँ, नहीं तो बाद में फिर से भूल जाऊँगी। वो है 3rd हाउस के। और एक पॉइंट है 4th पोजीशन से 4th हाउस से 4th हाउस को 1 नंबर पकड़ कर अगर काउंट किया जाए तो 12th हाउस होते हैं 3rd हाउस। 4th पोजीशन से 12th पोजीशन को होते हैं उसका 3rd हाउस, मतलब घर का अपना रेसिडेंस का 3rd हाउस, ठीक है। 3rd हाउस होते हैं 4th से काउंट करके 12th पोजीशन को, तो 12th हाउस को बोलते हैं फॉरेन सेटलमेंट। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट, तो वो 4th हाउस का 12th पोजीशन है, तो उसको फॉरेन सेटलमेंट भी उस हाउस को भी बोलते हैं, 3rd हाउस को, ठीक है। क्लियर होगा तो हो गया होगा, मतलब 3rd हाउस के बारे में शायद आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कोई भी ऐसा लगता है आपको कि कुछ पॉइंट छूट गई है 3rd हाउस के रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल के बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। 3rd हाउस तो बहुत देर तक हो चुका है, अब 4th हाउस के बारे में आते हैं फॉरेन ट्रैवल के लिए। 4th हाउस तो जानते हैं कि रेसिडेंस हाउस होते हैं हमारे पिता माता के घर, जो घर में आप पले बड़े हैं, उसको कहते हैं 4th हाउस। ये जानते हैं कि ये मातृ हाउस है या फ्रेंडशिप हाउस भी है, और यहाँ पर भी और यहाँ रेसिडेंस का हाउस भी बोले जाते हैं। तो मैं मातृ हाउस या फ्रेंड्स हाउस के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी अभी, क्योंकि अभी ये टॉपिक चल रहा है कि फॉरेन ट्रैवल के बारे में। सो अगर देखा जाए कि 4th हाउस में आप लोग देखो कि अगर यहाँ पर कोई भी मेलिफिस प्लैनेट बैठा है, जैसे कि नेचुरल मेलिफिस प्लैनेट भी बैठा होगा अगर, या फिर कुछ प्लैनेट है कि लग्न के अकॉर्डिंग, एसेंडेंट के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट मेलिफिस हो गया है। सपोज़ अगर जुपिटर जैसे वेनस प्लैनेट, जैसे कि वो नेचुरल बेनिफिस प्लैनेट है, मगर वो एसेंडेंट के अकॉर्डिंग वो मेलिफिस हो गया, तो उसको भी बोलते हैं मेलिफिस हो गया, पीड़ित हो गया, किसी भी तरह अफेक्टेड हो गया उस प्लैनेट। अगर वो ये प्लैनेट रेसिडेंस 4th हाउस में बैठा रहे, या मेलिफिस प्लैनेट बैठा रहे, या नेचुरल मेलिफिस प्लैनेट जैसे कि सैटर्न, मार्स, ठीक है, राहु, केतु, ये सब ईशान, ये सब प्लैनेट बैठा है, तो आपका ये आप अपने घर पे ही टिक नहीं पाएंगे। हाँ, हालांकि बात ये नहीं है कि मेलिफिस प्लैनेट बैठने से आप फॉरेन में चले जाएंगे, ऐसा नहीं। उस जो मेलिफिस प्लैनेट बैठा हुआ है, सपोज़ सैटर्न, हाँ, सैटर्न, मार्स, ऐसा प्लैनेट अगर फॉरेन जो प्लैनेट होते हैं, फॉरेन प्लैनेट है मून प्लैनेट, मून को फॉरेन प्लैनेट बोले जाते हैं, मतलब फॉरेन का कारक प्लैनेट बोले जाते हैं मून को। और राहु भी रिप्रेजेंट करता है फॉरेन एलिमेंट्स, ठीक है, बाहर की चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। तो राहु, मून ऐसा रिलेटेड प्लैनेट के साथ सैटर्न, मार्स का कोई भी संबंध बना रहे और वही प्लैनेट 4th हाउस में बैठा रहे, तो आपका 4th हाउस तो दूषित हो गया, मतलब आपको अपने घर पे मतलब रहने में बहुत दिक्कतें आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हाँ, ठीक है, तो आप रह नहीं पाएंगे। तो आप, और ये सब प्लैनेट अगर मून और राहु का रिलेटेड या ऐसा कुछ, ये राहु या केतु का रिलेटेड ऐसा कुछ हो गया, तो आप फॉरेन में जाने के एक चांस वहाँ पे बनती है।
जैसे कि सपोज दुस्तान हाउस 6, 8, 12th हाउस को दुस्तान हाउस बोलते हैं। अब ये हाउस अगर 4th हाउस में बैठ गए, सपोज 4th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में है, 6th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो आप लाइफ में एक बार ना एक बार आपको फॉरेन में, विदेश में आपको रहना पड़ेगा। लास्ट में आप अपने घर पे, अपने देश में आप नहीं रह सकते, आपको देश बदलना पड़ेगा, ऐसा अगर सिचुएशन आ जाए। या फिर 12th लॉर्ड प्लैनेट, 8th लॉर्ड प्लैनेट या 6th लॉर्ड प्लैनेट 4th हाउस में बैठ गए तो भी हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है। 7th हाउस को तो बोलते हैं कि मैरिज के साथ साथ फॉरेन ट्रेवल का भी बोलते हैं। तो अगर 7th लॉर्ड प्लैनेट अगर उसमें भी बैठ जाए तो भी पॉसिबल आते हैं। तो तब मतलब कैसे पॉसिबल आएंगे? शादी के लिए, शादी के थ्रू आपको फॉरेन सेटलमेंट होना पड़ेगा। जैसे कि आप शादी कर लिए, आप अपने पति के साथ फॉरेन में सेटल हो गए, या फिर अगर आप मेल हो तो आप एक विदेशी लड़की को शादी की तो बाहर गए, या फिर आप ऐसे लड़के आप अपने देश की लड़की के साथ शादी की, मगर शादी के बाद आपको ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आ गए फॉरेन जाने के लिए, आप दोनों फॉरेन में सेटल हो गए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे सिचुएशन आ सकते हैं। अगर तभी आएंगे, आप देखेंगे कि अगर करियर वाइज आप जाते हैं, जैसे कि शादी हो गई और करियर का एक अपॉर्चुनिटी मिल गया उसके साथ साथ, तो इसका मतलब है कि करियर का जो हाउस होते हैं 10th हाउस, 11th हाउस इनकम हाउस होते हैं। तो ये दोनों हाउस के अगर लॉर्ड प्लैनेट किसी भी तरह जैसे कि 4th हाउस में 7th हाउस के साथ रिलेटेड बनते हैं, और वो 7th हाउस के लॉर्ड प्लैनेट अगर 4th हाउस के साथ किसी भी तरह रिलेटेड बनते हैं, तो आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है कि शादी के साथ साथ आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिला और आप दोनों बाहर सेटल हो गए, फॉरेन में अपॉर्चुनिटी मिला और आप सेटल हो गए, ऐसा भी होते हैं। ये सारे कनेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, तभी ऐसा बनते हैं। ऐसा नहीं कि इसका कनेक्शन नहीं है और आप थोड़ा सा कनेक्शन से वजह से आप बोल रहे हो कि आपका फॉरेन ट्रैवल है कि नहीं। और एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, फॉरेन जाने का इच्छा और फॉरेन जाना दोनों एक बिल्कुल अलग है, डिफरेंस है। आपको बहुत इच्छा होती है कि आप बाहर सेटल हो, मगर आपके कुंडली में ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग योग नहीं है, पर आपको इच्छा है। देखिए, मून होते हैं कारक प्लैनेट ऑफ फॉरेन देश का। मून एक माइंड कारक प्लैनेट भी है, मन की कारक प्लैनेट। मतलब आपका इच्छा है जाने की, पॉसिबिलिटी तभी होगी जब मून के साथ आपका राहु का एक साथ बनेगा जोड़ी, या फिर सैटर्न का बनेगा, ठीक है, मार्स का बनेगा कोई अशुभ प्लैनेट के साथ, या 12th हाउस लॉर्ड प्लैनेट में, मतलब 12th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, नक्षत्र प्लैनेट हो जो भी हो, उसके साथ मून का कोई कनेक्शन होगा, तभी पॉसिबिलिटी कि आपका इच्छा सक्सेसफुल हुआ, आपकी इच्छा पूरा हुआ और आप बाहर चले गए, ठीक है, आपके देश की बाहर। तो ये चीज़ बनते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपका इच्छा है जाने के लिए, पर आपका योग नहीं बना, ठीक है। वो इच्छा देते हैं मून के लिए, मून की वजह से देते हैं। क्लियर हो गया? तो 4th हाउस में तो हम अब और एक चीज़ बात है कि ये जो भी टॉपिक, जो भी चीज़, मैरिज हो, फॉरेन ट्रैवल हो, करियर हो, जो भी हो, बर्थ चार्ट तो देखेंगे, साथ साथ ना नवांश चार्ट भी देख लीजिएगा। नवांश चार्ट का मतलब है, मैं शायद मैरिज के जो टॉपिक पर बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो, कि बर्थ चार्ट में आपका जन्म से लेकर मिडिल एज तक, मतलब जब तक आपका शादी नहीं होती है उतने एज तक आपका बर्थ चार्ट का जो प्रभाव है प्लैनेट का, वो आपके लाइफ में आते रहेंगे। उसके बाद जब आपका शादी का टाइम आ जाएगा, मतलब एकदम मिडिल एज की बात, जैसे कि मैं मिडिल एज पकड़ती हूँ 30 से 35, 30 भी पकड़ती हूँ कभी कभार 35, वो हालात को देखकर 35 मिनिमम पकड़ना चाहिए एक्चुअल में। तो 35 के बाद आपका नवांश चार्ट में जो प्लैनेट है उसका इफ़ेक्ट आ जाता है, तभी आपका जो
बर्थ चार्ट का इफ़ेक्ट है वो कम होते जाती है, और नवांश चार्ट का प्लैनेट का जो इफ़ेक्ट है वो आपके लाइफ में आ जाते हैं, शुरुआत हो जाती है। तो आप नवांश चार्ट को ध्यान में देखिएगा। सपोज़ आपका फॉरेन जाने का मन है, मगर आप जिस टाइम पर जाना चाहते हो वहाँ पर नहीं हुआ, तभी आप नवांश चार्ट को देखिएगा, उसमें प्लैनेट पोजीशन कैसा है। अगर उसमें बन जाता है आपका फॉरेन का योग, तो आप बेशक आप जा सकते हो। आप अभी नहीं जा पा रहे हो, मतलब आपका 35 के पहले आप नहीं जा पा रहे हो, मगर 35 के बाद आप किसी ना किसी कारण आप जा सकते हो, ठीक है। और अब नेक्स्ट आती हूँ, ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा और भी जानना चाहते हो, और भी होती है डीपली, तो आप मुझसे ट्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, या फिर आप प्रेडिक्शन ले सकते हैं मुझसे, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपका और भी कितना चांसेस है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो 4th हाउस चल रहे थे, तो 4th हाउस के किसी भी तरह अगर मेलिफिस जो योग बनता है, या फिर 4th हाउस दुस्तान हाउस के साथ ऐड हो जाते हैं, तो फॉरेन ट्रैवल बनते हैं, मतलब आपका रेसिडेंस चेंज हो जाता है। इसके मतलब अगर राहु होते हैं 4th हाउस में, एक बात बता देती हूँ, राहु अगर 4th हाउस में होती है तो इसका मतलब ये है कि आपका रेसिडेंस बार बार चेंज होते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉरेन में जाकर गिरोगे, नहीं, आपका अपने देश में ही रेसिडेंस बार बार चेंज होते रहेंगे। मतलब आप कभी इस रेंट पे रहोगे, कभी उस रेंट हाउस में रहोगे, ऐसे आपका सिचुएशन चलेगा। इसका मतलब ये नहीं आप फॉरेन में जाकर गिरोगे, ऐसा नहीं, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते 5th हाउस के बारे में। 5th हाउस में तो जानते हैं कि संतान के हाउस है, मगर यहाँ पे संतान रिलेटेड में कुछ नहीं बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ 5th हाउस के साथ फॉरेन क्या 5th हाउस होते हैं एजुकेशन हाउस, ठीक है, एजुकेशन हाउस होते हैं। तो आपका अगर 5th हाउस के साथ सपोज 5th हाउस लॉर्ड प्लैनेट बैठ गया 9th हाउस पर, तो 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो ऐसा होता है कि आप एजुकेशन पर्पस आप किसी दूसरे देश में या आपके घर से बहुत दूर जाकर आप अपनी स्टडी कंप्लीट की, ठीक है। 9th हाउस, अगर उस 9th हाउस के साथ अगर 12th हाउस का कोई कनेक्शन बनता है, तो आप सीधा फॉरेन जाके गिरोगे, मतलब स्टडी के वजह से। आपका स्टडी का आपका यूनिवर्सिटी हुआ, सपोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको मिला, ठीक है, तो आप सीधा गिरोगे पूरा फॉरेन पर, है ना। तो कैसे होता है कि 5th हाउस लॉर्ड प्लैनेट, सपोज मैं एक एग्जांपल तौर पर दे रही हूँ, 5th हाउस लॉर्ड प्लैनेट बैठता है 9th हाउस पर। अब 9th हाउस लॉर्ड प्लैनेट सपोज बनता है, अगर बैठ जाता है 12th हाउस के साथ, या 12th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर 9th हाउस में बैठ जाता है, तो आपका ये कंडीशन बनेगा कि आपका स्टडी पूरा होगा फॉरेन में, फॉरेन का आपका अपॉर्चुनिटी आएगा, फॉरेन में जाकर आप स्टडी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और एक बात बोल देती हूँ, 9th हाउस लॉर्ड प्लैनेट भी हायर एजुकेशन बोलते हैं, जिसको कहते हैं PhD MPhil ऐसा डिग्री बोलते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। 5th हाउस के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फॉरेन में जाकर, आपको 5th हाउस के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपका जो डिग्री है वो ऑनलाइन थ्रू आप डिग्री ले सकते हो। सपोज़ मैं बता देती हूँ, सपोज़ आपका 5th हाउस के साथ कोई कनेक्शन नहीं 9th हाउस का, ठीक है, मगर उसके बनता है कि 9th हाउस लॉर्ड प्लैनेट जो है वो 12th हाउस में बैठा है। तो अगर आप एजुकेशन पर्पस पूछ रहे हो, तो आपको ये बता सकती हूँ कि आपका ऑनलाइन थ्रू आप स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एक फॉरेन रिलेटेड एलिमेंट्स ही है ऑनलाइन, यू नो। तो बाहर तो आप, क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू आप किसी भी देश के साथ आप देश की यूनिवर्सिटी में आप डिस्टेंस एजुकेशन में स्टडी कंप्लीट कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू। तो उसको वो भी बोले जाते हैं कि 9th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर 12th हाउस के साथ कोई भी कनेक्शन बनाते हैं तो ऐसा हो सकता है, मगर 5th हाउस के साथ सपोज़ कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली आप खुद को डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जा रहे हो। और ये भी हो सकता है, सपोज़ लग्न हाउस आप खुद हो, अगर लग्न हाउस मतलब आप लग्न हाउस के साथ ये जो सारे जो कनेक्शन बता रही हूँ, इसके साथ लग्न हाउस का कोई भी कनेक्शन ना रहे, तो आप फॉरेन में नहीं जा सकते हो। आप ऑनलाइन थ्रू आप क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो,
ऑनलाइन सारी, अगर आप किसी को मिलना चाहते हो, किसी के साथ आप मतलब शादी वगैरह करना चाहते हो तो ऑनलाइन के थ्रू आप मिल सकते हो। या और ये मतलब ऐसे कनेक्शन बनेगा, सिर्फ ऐसे कनेक्शन बनेगा, आप उसके साथ फॉरेन जाकर सेटल नहीं हो पाएंगे। मतलब वो आपके साथ कभी डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो ऑनलाइन के थ्रू ही मतलब वही उसमें अंदर ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। आप तो जानते हो कि वो ऑनलाइन के थ्रू कभी रियलिटी नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को साथ मिलना होता है, एकदम रियल चीज़ें नहीं होती आती है, ठीक है ना। सो आपका खुद के साथ कनेक्शन बनना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट लॉर्ड प्लैनेट के साथ फिफ्थ लॉर्ड प्लैनेट का अगर कोई कनेक्शन बनता है, वही फिफ्थ लॉर्ड प्लैनेट के साथ अगर नाइन्थ लॉर्ड प्लैनेट के साथ कोई कनेक्शन बनता है, वही नाइन्थ लॉर्ड प्लैनेट के साथ अगर ट्वेल्थ लॉर्ड प्लैनेट का कोई कनेक्शन बनता है, तभी आप एजुकेशन पर्पस आप फॉरेन में जा सकते हो। एकदम ये है स्ट्रॉन्ग जोड़ी, सॉरी जोड़ी क्या बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग मतलब प्लैनेट बोलते हैं, मतलब सॉरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होती है, इसको बोलते हैं, जो आप डेफिनेटली जाओगे स्टडी के थ्रू फॉरेन में। ओके क्लियर। अब आप बोलते हो कि स्टडी के थ्रू जा चुके हैं तो हम करियर में मतलब वहाँ पे जॉब वगैरह बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं, तो आप तभी आप अगर उसके साथ 10th हाउस का कोई भी संबंध बनता है, किसी भी साथ हो, मतलब फिफ्थ लॉर्ड के साथ प्लैनेट के साथ या 9th के साथ या 12th के साथ, तभी आपका या आपके लग्न लॉर्ड के साथ, तभी इस कनेक्शन के थ्रू आपका करियर भी वहाँ पे सेटल हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ पढ़ने जा रहे हो मगर पढ़ाई ख़त्म हो गई और वापस आ गए, मतलब वहाँ पे कोई करियर ही नहीं बना, ऐसा भी होते हैं। इसलिए तो ये भी देखना ज़रूरी है कि 10th हाउस के साथ इस सब के साथ भी योग बनता है कि नहीं, तभी करियर पॉसिबिलिटी है। ओके क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। 6th हाउस बोले जाते हैं हमारे डेली वर्क पर्पस, और भी कुछ बोलते हैं, जानते हैं आप, हेल्थ के हाउस हैं वगैरह वगैरह वगैरह, मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ, फॉरेन ट्रैवल की बात कर रही हूँ, इसलिए 6th हाउस बोलते हैं डेली पर्पस। अब देखा जाए कि 6th हाउस लॉर्ड प्लैनेट के साथ, जैसे कि 5th हाउस के साथ का कोई कनेक्शन बनता है, 7th हाउस के साथ कोई कनेक्शन बनता है, करियर के मतलब 10th हाउस के साथ कोई कनेक्शन बनता है, 12th हाउस लॉर्ड प्लैनेट, मतलब डेली वर्क, मतलब आपके जो मतलब ये जो आपके लाइफ चल रही है डेली, तो मतलब ये आप नेचुरली फॉरेन में जाएंगे किसी ना किसी वजह से। अब वहाँ पे सेटल होंगे क्या नहीं, मगर जा पाएंगे, मतलब ऐसे ही, मतलब आप डेली बेसिक रूटीन के तरह ही आप एक नंबर सडनली चले गए, घूमने की चले गए, ये भी हो सकता है घूमने के लिए गए। सपोज़ आपके डेली वर्क में तब सडनली आप फैसला किया आप फॉरेन में घूमने जाएंगे, तो 6th हाउस से हो जाता है कि डेली पर्पस लाइफ में आप चले गए, हो जाता है वो, ठीक है। क्योंकि 6th हाउस से अब गवर्नमेंट सर्विस का भी इंडिकेट करता है, गवर्नमेंट सर्विस का, मगर इसलिए अब गवर्नमेंट सर्विस तो बाहर तो ऐसा नहीं होते, तो वो अगर ज़्यादा इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पर मतलब 6th हाउस हेल्प करता है फॉरेन जाने के लिए, क्योंकि मेलिफिस दुस्तान हाउस है ना। अब 6th हाउस, अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में 6th हाउस किसके साथ संबंध बना रहे हैं, उसी के थ्रू, अगर उस हाउस के थ्रू अगर पॉसिबिलिटी है फॉरेन में जाना तो हो जाएगा, अगर नहीं पॉसिबिलिटी है तो शायद ये डेली पर्पस रूटीन का हाउस है, तो यहाँ पर मतलब नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई गारंटी, मतलब हेल्प करता है 6th हाउस एक्चुअली फॉरेन जाने के लिए हेल्प करता है, हेल्पिंग हाउस है, नॉट कि इसकी वजह से आप जाएंगे, नहीं, हेल्पिंग करता है, हेल्पर जाते हैं और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो और नेक्स्ट आते हैं 7th हाउस। मैं थोड़ी देर पहले 7th हाउस के थोड़ा सा बता रही थी कि मैरिज का हाउस है, तो आप 7th हाउस का अगर, और बिज़नेस का भी है, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी बोलते हैं 7th हाउस से 9th हाउस की तरह, मगर वो बिज़नेस पर्पस में आप फॉरेन में मतलब आ जा सकते हैं। सपोज़ आप ऑलरेडी शादीशुदा है और मतलब मैरिड पर्सन है और आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, तो आप बिज़नेस करते हैं तो आप फॉरेन में बिल्कुल जाएंगे, मतलब वहाँ पे, क्योंकि बिज़नेस हाउस होते हैं और बाहर जाने का एक पॉसिबिलिटी आ जाती है। मगर सिर्फ 7th हाउस
सपोज 7th हाउस में कोई भी किसी भी प्लैनेट का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कोई दृष्टि नहीं दे रहा है, ना ही 7th हाउस किसी के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ आपका ख्वाब बन के ही रह जाएगा। अब शादी के मामले तो नेचुरली होती है कि 7th हाउस अब स्पाउस का हाउस होते हैं। तो यहाँ पर मतलब वैसे भी लड़कियों के लिए स्पेशली कि वो उसका ससुराल ज़्यादातर के दूर ही होती है घर से, इसलिए 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है स्पाउस का हाउस, क्योंकि लड़कियों का ससुराल हमेशा दूर होती है घर से, ठीक है, दूर रहते हैं। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि 7th हाउस के साथ अगर 9th हाउस कोई संबंध बनता है, स्पेशली 9th हाउस के साथ, सपोज 7th और प्लैनेट 9th हाउस में बैठ गए, तो आपका जो हस्बैंड वो दूर देश से ही आएंगे, ठीक है, तो मतलब आपका ससुराल बहुत दूरी होगी। या फिर अगर मेल चार्ट हो तो ऐसा बनता है कि 7th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गए, तो मेल चार्ट के लिए, मतलब जो मेल पर्सन है उनके लिए आपका जो वाइफ है वो दूर देश से बिलोंग करती है, दूर देश से आएंगे, ठीक है, मतलब आपका वाइफ विदेशी होंगे या बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इंडियन फॉरेनर है, मतलब अगर आपका देश इंडिया हो, क्योंकि मेरा देश इंडिया है इसलिए बोल रही हूँ, अगर वो नेटिव कंट्री का ही मतलब फॉरेनर है, हाँ ठीक है, तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है कि मतलब उसका जो पहचान है वो बाहर का है, इसका ये रिप्रेजेंट ज़्यादा करते हैं 7th हाउस लॉर्ड 9th हाउस, ठीक है। अगर देखा जाए कि 12th हाउस के साथ वो 9th हाउस का कनेक्शन है, 7th हाउस के साथ भी कनेक्शन है, तो आप तो मेल के लिए बता रही हूँ, आप दोनों शादी करके उस आपके वाइफ के देश में सेटल हो सकते हो, या फिर किसी और दूसरे देश में आप सेटल हो सकते हो, ये भी आ जाता है। लड़कियों के लिए ये चीज़ थोड़ा सा आसान हो जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरली होती है कि शादी के बाद हस्बैंड के साथ फॉरेन में सेटल हो गया, अगर हस्बैंड अगर फॉरेनर आ जाते, फॉरेनर मतलब कैसे आते हैं, जैसे इंटरकास्ट मैरिज, मतलब राहु के इफेक्ट से आते हैं, राहु सैटर्न, मतलब ये सारे जो मेलिफिस प्लैनेट, केतु, ये सारे उसके मतलब ये 7th हाउस के साथ कनेक्शन मतलब रहना चाहिए, ठीक है, 9th हाउस के साथ भी कनेक्शन रहना चाहिए, 12th हाउस के साथ भी रहना चाहिए, राहु के साथ भी रहना चाहिए। तो इसे आपका इंटरकास्ट मैरिज हो सकते हैं दूसरे धर्म के साथ, दूसरे लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज धर्म कम्युनिटी अलग हो गया, ठीक है, कल्चर भी अलग हो गया। एक चीज़ बता देती हूँ, अगर राहु 7th हाउस के साथ कोई कनेक्शन बनता है, तो आपका जो हस्बैंड होगा या वाइफ होगा वो मुस्लिम छोड़कर किसी दूसरे धर्म के साथ आपका शादी होगी। अगर आपका केतु के साथ कनेक्शन बनता है आपका स्पाउस का, सॉरी आपके 7th हाउस के साथ, केतु के साथ, सपोज केतु 7th हाउस में बैठा है, या फिर 7th और प्लैनेट केतु के साथ बैठा है, ऐसा कुछ होता है, तो आपका जो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपका शादी मुस्लिम से ही होगी, आपका शादी मुस्लिम धर्म से होगी, ये केतु के प्रभाव से होती है। या फिर अगर ये सपोज आपका केतु 11th हाउस में होती है, 11th हाउस को फ्रेंड सर्कल हाउस बोलते हैं, फ्रेंड सर्कल, तो मतलब आपका ज़्यादातर फ्रेंड मुस्लिम होते हैं, या फिर थर्ड हाउस लॉर्ड प्लैनेट के साथ अगर कनेक्शन, क्योंकि वहाँ से सोशल नेटवर्किंग की इफ़ेक्ट देता है, तो आपका ज़्यादातर के फ्रेंड मतलब ऑनलाइन डेटिंग करेंगे, जो भी करेंगे आप मुस्लिम लोगों मतलब मुस्लिम धर्म के साथ लोगों के साथ आप करेंगे, आप उन लोगों के टच में आएंगे। अगर वहाँ पे राहु का कोई इम्पैक्ट हो जाता है, तो आप मुस्लिम को छोड़कर मतलब बाकी जो धर्म है, क्रिश्चियन है और भी है ज़्यादातर, तो उनको के साथ आपका कनेक्शन बनेगा।
ठीक है। ये क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कौन सी धर्म का होगा, कभी कभार मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं इसके दौरान मैं बता देती हूँ, दिया हूँ। अगर आप पूरा वीडियो आप सुनते हैं इसको, तो आपको ये जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और मैं और एक बात बोल देती हूँ, बहुत सारे 2-3 लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि टाइम का स्टैम्प देना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे मैं बता दिए थी, फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो देख कर कुछ नहीं बता रही हूँ। मतलब जो जितना मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इतने सालों से, मैं उतनी जैसे प्रेडिक्शन करती हूँ उसके थ्रू ही बता रही हूँ कि कैसे फॉरेन ट्रैवल के प्रेडिक्शन करती हूँ मैं। तो इसलिए ना क्या होता है कि एकदम टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ कुछ लाइंस मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं दूसरी जगह पर वो लाइंस बोल देती हूँ, ठीक है। इसलिए टाइम स्टैम्प मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो आप लोगों को पूरा वीडियो सुनना होगा। और वीडियो अच्छा, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको बोरिंग लगती है तो आप मत सुनिए। मैं तो नहीं बोल रही हूँ ना आप लोगों को कि नहीं वीडियो सुनिए, मत सुनिए। अगर नहीं पसंद नहीं आ रहा है इतना लॉन्ग सुनने का, आपका मतलब टाइम वेस्ट रहता है, तो मत सुनिए। अगर आपके पास थोड़ी भी टाइम्स है तो आप सुनिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पूरा सुनिए, क्योंकि उसमें बीच बीच में जो लाइंस में सपोज जो पॉइंट में मैं भूल जा रही हूँ, वो पॉइंट में दूसरी जगह पर बोल दे रही हूँ, मतलब ऐसा चीज़ हो रहा है, इसलिए टाइम स्टैम्प नहीं दिए जा रहे, ठीक है। तो आगे बढ़ते। 7th हाउस तो आपको समझ में आ गए कि 7th हाउस नॉर्मली ये मैरिज रिलेटेड या बिजनेस पर्पस में जाने के लिए फॉरेन ट्रेवल होते हैं। मुझे लगा था। तो नेक्स्ट टॉपिक में आती हूँ। नेक्स्ट हाउस है 8th हाउस। 8th हाउस से रिप्रेजेंट करता है, अच्छा 8th हाउस से रिप्रेजेंट करता है फॉरेन ट्रेवल की भी। एक बात बता देती हूँ, 8th हाउस से एक चीज़ रिप्रेजेंट करता है बहुत इम्पोर्टेंट, जो आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। 8th हाउस अगर आपके फॉरेन ट्रेवल के साथ कोई भी कनेक्शन बनता है, जैसे कि 9th हाउस के साथ, 7th हाउस के साथ, 12th हाउस के साथ, इस सब सारी की चीज़ें के साथ, और आपका लग्न हाउस के साथ भी कनेक्शन बनता है, तो मतलब आप जाएंगे ओवरसीज़ कंट्रीज़ में, समझ रहे हो, जो समुंदर के उस पार, मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं समुद्र के उस पार ज़्यादातर के कंट्रीज होते हैं USA, जो ज़्यादातर लोगों का ख्वाब होती है। ओके, सो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है ओवरसीज़ कंट्रीज़, ठीक है। मतलब आप अगर ऐसा कोई कनेक्शन बनता है 8th हाउस के साथ, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका फॉरेन ट्रैवल होगा ओवरसीज़ कंट्रीज़ में, ठीक है। सो और एक चीज़ होती है 8th हाउस से जो ससुराल बोले जाते हैं, मतलब मैरिज के लिए इन लॉज हाउस। अगर इन लॉज मतलब अगर 7th लॉर्ड के साथ 8th हाउस का कनेक्शन, जैसे कि 7th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस, ठीक है, सिर्फ ये होने के लिए ऐसा नहीं होता है, मतलब इसके साथ फॉरेन जो ट्रैवल का जो कनेक्शन बनता है, जो 12th हाउस लॉर्ड के साथ, 9th हाउस लॉर्ड के साथ, ठीक है, 7th हाउस के साथ, 6th हाउस के साथ। देखा 6th हाउस, मैंने कहा ना, एक चीज़ पॉइंट भूल गई। 6th हाउस में तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, मगर एक चीज़ होती है, आपका जो स्पाउस होगी, 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका स्पाउस का, मतलब घर। आपका स्पाउस अगर 7, जैसे कि 7th हाउस से काउंट करके 7th हाउस से 12th पोजीशन को बोलते हैं 6th हाउस। मतलब आपका अगर जैसे कि 7th लॉर्ड प्लैनेट अगर 6th हाउस में बैठा रहते हैं, तो आपका स्पाउस विदेशी होगा, फॉरेनर होगा,
एक ही, यही 6 हाउस से एक ही रिप्रेजेंट करता है। मैं भूल गई बोलने के, मैं अभी बोल दिया। मैंने कहा ना, देखा मैं भूल जाती हूँ, पॉइंट मिस हो जाते हैं। तो दूसरे हाउस के बारे में जब बता रही थी तो मुझे याद आ गई, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं जो टाइम स्टैम्प मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो दूसरे पॉइंट के जब बारे में बात करते हो तो बात करते करते याद आ जाते हैं, ठीक है। और अच्छा, जो कह रही थी मैं, कहा थी हाँ, 8th हाउस के साथ मतलब ससुराल, जो आपका जो हस्बैंड का या आपका वाइफ का जो घर, अगर सपोज से 7th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में है, 7th हाउस लॉर्ड प्लैनेट 8th हाउस में होने से आपका हस्बैंड विदेश में, आपका हस्बैंड या वाइफ विदेश में इसका घर है, ऐसा नहीं होता है, ऑल टाइम नहीं होते। इसके लिए कनेक्शन बनना पड़ता है, जैसे 12th हाउस के साथ कनेक्शन बनना पड़ता है, 9th हाउस के साथ बनना पड़ता है, राहु का कनेक्शन रहना पड़ता है, सैटर्न का, मून का, ठीक है, ये सब का कनेक्शन, या फिर 4th हाउस का भी कनेक्शन रहना पड़ता है। ये सारे के बहुत सारे कनेक्शन रहना पड़ता है। उसके बाद ही आपको फैसला किया जाएगा कि आपका जो स्पाउस वो आपके देश का है या बाहर का है, मतलब आपका, हाँ, स्पाउस आपका जो इन लॉज हाउस होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो अगर 8th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर ये भी इंडिकेट करता है 5th हाउस में रहता है, मतलब आप जिससे प्यार कर रहे हो और वो 7th हाउस के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तभी पॉसिबल होती है। कि आप सपोज़ आप जिस शख्स से आप छुप कर प्यार करते हो, क्योंकि 8th हाउस से सीक्रेट रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेटिवली चीज़ें, और 5th हाउस से लव, और 7th हाउस अगर उसके साथ कनेक्शन बनता है तो आपका जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होगा, जिसके साथ आप छुप कर मिल देते हो, छुप आके आप प्यार व्यार ये सब करते हो, तो वो फॉरेनर होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये भी ऐसे ही इंडिकेट होते हैं, तो उसके साथ आपका एक फॉरेन कनेक्शन बन जाते हैं, है ना। सो और 9th हाउस आते हैं। 9th हाउस के बारे में मैं कई बार बहुत जगह पर बता चुकी हूँ कि 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बोलती है। उसके साथ अगर किसी भी हाउस का रिलेशन बनते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपका फॉरेन ट्रैवल इसलिए होगा, किसी कारण के हो रही है। बहुत सारे कॉज आते हैं, वो हेल्पिंग हैंड होती है। 9th हाउस एक हेल्पिंग हैंड, ठीक है। अच्छा, इसलिए मैं ज़्यादा और इसके 9th हाउस के लिए और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि 9th हाउस के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दूसरे हाउस के बारे में मैं बता चुकी हूँ। 9th हाउस में ऐसे ही होते हैं और कुछ नहीं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और 10th हाउस होते करियर हाउस, करियर और 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट अगर 9th हाउस के साथ, 12th हाउस के साथ, 5th हाउस के साथ, आपका जो लग्न हाउस उसके साथ कनेक्शन बनना पड़ता है, तभी आप मैं 5th हाउस के टाइम पर ही बता चुकी हूँ कि 5th हाउस में जब एजुकेशन होती है, कि एजुकेशन के लिए आप फॉरेन गए, कैसे आप अगर करियर बनना चाहते हैं तो 10th हाउस का रिलेटेड होना चाहिए, तभी होती है। 11th लॉर्ड के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि वो इनकम हाउस है। देखिए, इसके 10th के बाद ही तो 11th आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। 11th हाउस से फ्रेंड सर्कल बोलते हैं, वहाँ पे अगर राहु बैठा है तो आपका काफ़ी फॉरेन फ्रेंड्स होगा। इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेन फ्रेंड्स होने मतलब ये नहीं कि फॉरेन के साथ शादी कर ली, ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का एक होते हैं सोशल नेटवर्किंग, तो काफ़ी सारे फॉरेन फ्रेंड्स बन जाते। इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉरेन का साथ आप मतलब वन के साथ फॉरेन फ्रेंड्स के साथ आप फॉरेन में सेटल हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है हमेशा। सो हाँ, वहाँ पे कनेक्शन बनना पड़ता है कि जैसे कि 7th लॉर्ड प्लैनेट 11th हाउस में बैठ गए, वहाँ पे राहु बैठ गया 7th लॉर्ड प्लैनेट के, तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आपका जो फॉरेन फ्रेंड्स है उसमें से आपका एक कोई हस्बैंड या वाइफ होगा, तभी आ जाता है, ठीक है। या फिर वेनस, मेल के लिए वेनस अगर 11th हाउस में बैठ गए तो भी हो सकता है कनेक्शन बन सकता है, क्योंकि आपका शादी के थ्रू बन सकता है। आपका हस्बैंड, आपका वाइफ फॉरेनर है
तो उससे पॉसिबिलिटी, हाँ हमेशा ये पॉसिबिलिटी ये नहीं होती कि सपोज़ आपका फॉरेनर वाइफ है और वो तो सेटल हो गए आपके देश में ही, नेचुरली सेटल होते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए सेटल हो जाते हैं जहाँ पर हस्बैंड रहता है वहाँ पे ही वाइफ रहते हैं, तो नेचुरली। तो आपके साथ मेल के लिए बता रही हूँ, तो आपके वाइफ आपके साथ ही आपका देश में ही सेटल हो गया, तो आप तो फॉरेन जाने का नहीं हुआ मतलब डायरेक्टली ना, मगर आप कनेक्शन बन गया और अब कभी कभार आप आपके वाइफ के साथ आप उनकी देश में जा सकते हो, मतलब आप आना जाना रहेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप उम्र भर मतलब सेटल हो गए, ऐसा नहीं, आप आना जाना रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो भी तो आपका ससुराल है ना आपके फॉरेन में, मेल के लिए बोल रही हूँ, मेल का ससुराल तो अगर फॉरेन में हो जाते हैं तो आना जाना रहता है। बीवी को लेकर कभी कभार उनके मायके घूम कर आए, मतलब आपका ससुराल घूम कर आए, या फिर फ्यूचर में आपने फैसला किया कि आप फॉरेन में ही सेटल हो जाएंगे। इस कनेक्शन की वजह से क्या होता है, मेल के लिए बोलती हूँ, तो आप कभी जब भी आप फैसला करेंगे तो आप जा सकते हो, कि मतलब आपका कनेक्शन दोनों तरफ ही है। आप अपने देश में भी रह सकते हो, बाहर भी रह सकते हो। हाँ, यहाँ पे जो ज़्यादा जिस कनेक्शन में ज़्यादा ज़ोर होती है उस कनेक्शन में आप ज़्यादातर के उम्र भर रहेंगे। लास्ट में देखा जाए ऐसा होता है, पूरे ज़िंदगी पूरे लाइफ विदेश में रहे, मगर लास्ट में आपको इच्छा है कि आप अपने देश में आकर ही दम तोड़ेंगे, ऐसा भी होता है। या फिर इसका ऑपोजिट भी होते हैं, वाइस वर्सा, कि पूरी ज़िंदगी आप अपने देश में रहे मगर लास्ट में आपको फॉरेन में जाकर दम तोड़ना होगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। ये होता है 11th हाउस में, मतलब बोल दिया। 12th हाउस तो बोलते ही है कि ये फॉरेन, 12th हाउस को बोले जाते हैं फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन सेटलमेंट, इसलिए 12th हाउस के साथ फर्स्ट हाउस के कनेक्शन बनना ज़रूरी है, सेकेंड हाउस के भी कनेक्शन बनना ज़रूरी होती है। तो यहाँ से ही बोलती हूँ आपको, अगर 12th हाउस के साथ फर्स्ट हाउस का कनेक्शन बनता है, उसके साथ सेकेंड हाउस का भी कनेक्शन बनता है, मतलब फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस एंड 12th हाउस, ये इन तीनों हाउस के साथ कोई भी कनेक्शन बनता है एक साथ, हाउस प्लैनेट के थ्रू या उसमें से नक्षत्र प्लैनेट है उसके थ्रू कोई भी कनेक्शन बनता है, तो आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा। अगर उसके साथ 9th हाउस का कोई कनेक्शन बनता है तो आपका फॉरेन सेटलमेंट नहीं होगा, आप कुछ साल फॉरेन में रहेंगे मगर उसके बाद आपको वापस लौटना पड़ेगा आप अपने देश में, क्योंकि 9th हाउस से रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। आप ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हो, मगर आपका सेटलमेंट नहीं है, आप वहाँ पे कुछ देर के मतलब रहेंगे, पूरे लाइफ सेटलमेंट नहीं, कुछ साल रहे आप किसी काम की वजह से, किसी भी तरह वजह से, मगर लास्ट में आपको वापस 4-5 साल के लिए आप फॉरेन में चले गए, उसके बाद आप लौट आए अपने देश में, ठीक है। तो 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है विदेश जाएंगे और विदेश से लौट भी आएंगे, 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि तो शादी के लिए तो 7th हाउस लॉर्ड पे 9th, वो भी वहाँ पे बोलते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो फॉरेनर होंगे। अब तो जाहिर सी बात है कि आप अपने हस्बैंड और वाइफ को छोड़कर तो नहीं आ सकते, उनको साथ ही लेकर आएंगे ना जहाँ पर जाएंगे। या आप सपोज़ लड़कियों के लिए बोलूँ, अगर आपका हस्बैंड फॉरेनर है तो आप उसको शादी के बाद आप उसको छोड़कर तो खुद के देश में नहीं रह सकते। और वैसे भी 7th हाउस से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी बोलते हैं, फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, सॉरी, बोलते हैं कि 7th हाउस से बोलते हैं फॉरेन ट्रैवल बोलते हैं। तो इसके साथ 9th हाउस का इंडेट मतलब कनेक्शन बनता है, तो आप सेटलमेंट होंगे। हाँ, 12th हाउस का भी कनेक्शन रहना चाहिए, तभी आप सेटलमेंट होंगे। सेकेंड हाउस भी के साथ भी कनेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है न्यू फैमिली। न्यू फैमिली कहाँ से आता है? मैरिज से आता है। तो ये अगर साथ के सभी के ये सारे जो हाउस के बारे में बताई हुई, इसके साथ अगर कनेक्शन बनता है तभी आप फॉरेन में जाकर सेटल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी काफ़ी है, ठीक है।
तो मुझे लगता है मैं काफ़ी सारी जानकारी दे चुकी हूँ फ़ॉरेन के। अगर कुछ छूट जाता है, आपको लगता है कि आपका चार्ट में कुछ अलग है, तो आप बेशक मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरे चार्ट में ऐसा ऐसा है, तो इसका मतलब क्या होता है। मतलब चार्ट के जो मैं बता दे रही हूँ, आप अपने चार्ट का ना मतलब मुझे प्लैनेट का पोजीशन, जो क्वेश्चन आप करना चाहते हो उसका प्लैनेट का पोजीशन थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ। बिना देखकर आपका रिज़ल्ट कैसे बताऊँ, प्लैनेट पोजीशन बिना देखकर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा आपका प्लैनेट पोजीशन का, तो मैं बता पाऊँ। क्योंकि यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल के रिलेटेड क्वेश्चन ही मुझे कीजिएगा, मैरिज का नहीं। मैरिज का करने के लिए मैं अलग वीडियो तो बनाई हूँ, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप मैरिज का रिलेटेड कर सकते हैं, और फॉरेन रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे मैरिज रिलेटेड प्लीज़ मत कीजिएगा। अगर मैरिज रिलेटेड मैं क्वेश्चन देख लूँ तो मैं जवाब नहीं दूँगी, ठीक है। सिर्फ फॉरेन रिलेटेड क्वेश्चन ही के ही मैं जवाब दे सकती हूँ, दूँगी यहाँ पर। सो यही तक हो आपका मतलब फॉरेन का लिए है टॉपिक। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स मतलब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं पिन कर दूंगी, फिर भी मैं मुंह से बोल रही हूँ। जो लोग क्वेश्चन कर रही है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके क्वेश्चन कीजिएगा, जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा बिल्कुल ज़रूर, ठीक है। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ, फ्रेंड्स फैमिली, क्योंकि उन लोगों को भी तो पूछना है, क्योंकि उन लोगों को भी तो जानना है कि उनका, क्योंकि ये ज़्यादातर के ये मैरिज की तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप लोगों को तो दो ही क्वेश्चन हमेशा आती है दिमाग में, एक है शादी, दूसरा है फॉरेन ट्रैवल, इसलिए टॉपिक बनाई है, ओके। अगर आपको और भी डिटेल्स सीखना है, जो लर्नर है सीखना चाहते हैं वो मुझसे ट्यूशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा फेसबुक में आप कांटेक्ट कीजिएगा मेरे साथ। मेरे फेसबुक जो अकाउंट में जो मैसेंजर है उसमें मैसेज भेजिएगा कि मुझे सीखना है, तो मैं वहाँ पे सारे डिटेल्स बता दूँगी कि कैसे मैं ट्यूशन देती हूँ। और ट्यूशन फ्री नहीं है, ट्यूशन पेड है। अगर आप प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप फेसबुक में कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में आप मैसेज लिखिएगा कि मुझे प्रेडिक्शन लेना है, तो मैं उसका आपका और वो भी पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। मैं आपको उसका सर्विस लिस्ट के चार्ट दे दूँगी। और डरिए मत, मैं फंसाई नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा पैसे लेती हूँ, नहीं, मैं बहुत पॉकेट मनी तरह पैसे लेती हूँ, पॉकेट मनी, ठीक है, पॉकेट मनी फ़ीस लेती हूँ, जो आप लोगों के पॉकेट में हमेशा ही रहते हैं वो पैसे, जो आप लोग जिस पैसे के थ्रू आप रिचार्ज करवाते हो, देखिए डेटा वेटा के लिए, डेटा बैलेंस के बढ़ाने के लिए वही पैसे लेती हूँ। डोंट वरी, ज़्यादा नहीं लेती हूँ दूसरे एस्ट्रोलॉजर की तरह, बहुत ही कम पैसे हैं। तो आप अगर चाहते हो तो प्रेडिक्शन लेना चाहते हो लेना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नमस्ते, फिर बाद में मिलूँगी फिर नई टॉपिक के साथ, ओके, बाय बाय।